जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना उपचार या अपने फैमिली मेम्बर का उपचार किस तरीके से करवाएं, किस प्रोसीजर से करवाएं ताकि आपका जो क्लेम है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ना रिजेक्ट किया जाए और वन टाइम में ही ये अप्रूव कर दिया जाए। ठीक है, ये जो वीडियो है वो CAPF कर्मियों के लिए खास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप अपने जो उपचार का प्रोसीजर है, ठीक है, उसको समझेंगे। ठीक है, कि फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपना जो उपचार है वो किस सही तरीके से लें ताकि जो आपका क्लेम है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा वन टाइम में ही पास कर दिया जाए। ठीक है, तो हम सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में इसमें बात करेंगे कि सेल्फ ट्रीटमेंट जब आप करवा रहे हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या तरीका रहेगा ताकि आपका क्लेम वापस ना किया जाए और रिजेक्ट ना हो। ठीक है, फैमिली मेम्बर का भी हम अगर आप फैमिली मेम्बर का उपचार करवाते हैं तो उस केस में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट द्वारा क्या है रिवाइज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन अभी हाल ही में जारी की गई हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार जो अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड गाइडलाइन है, उसी से संबंधित मैंने इस वीडियो में उन गाइडलाइन को शामिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट आप कितने प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, जो ट्रीटमेंट है वो संभवतः आप दो प्रकार से ले सकते हैं। एक होता है OPD ट्रीटमेंट और एक होता है IPD ट्रीटमेंट। जब आप क्लेम करते हैं, ऑनलाइन क्लेम करते हैं, तो आपको फर्स्टली ये फर्स्ट टाइम में ही आपको दिया होता है ऑप्शन कि आप अपना OPD उपचार है आपका या IPD उपचार है। तो सबसे पहले हमें OPD और IPD के बारे में जानना होगा ताकि जब हम क्लेम करते हैं तो हम सही तरीके से क्लेम को भर सकें या कर सकें। ठीक है, तो OPD जो क्लेम होता है वो क्या होता है, आप डे टू डे जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, डे टू डे जो उपचार करवा रहे हैं, जैसे आपको खांसी हो गया, जुकाम हो गया या ऐसी कोई बीमारी है जो आप डे टू डे करवा रहे हैं। ठीक है, उसको तो हम OPD में काउंट करते हैं। ठीक है, और IPD में क्या है, IPD में क्या है, जैसे आप क्या होता है कि आप एडमिट हो जाते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ, जब आप 1-2 दिनों तक एडमिट रहते हैं तो उसको हम IPD में कंसीडर करते हैं। अब IPD में भी आप दो प्रकार से उपचार करवाते हैं, एक होता है प्री प्लान ट्रीटमेंट और एक होता है इमरजेंसी कंडीशन वाला। ठीक है, प्री प्लान में जैसे क्या होता है कि डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर डेट देता है कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट होना है या आपका कीमोथेरेपी होना है या इस टाइप का जो पहले से ही प्लान्ड है। ठीक है, या आपका कोई फ्रैक्चर हो गया है तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट डलना है, तो एक प्री प्लान ट्रीटमेंट हो गया, तो उसमें क्या होगा, वो प्री प्लान ट्रीटमेंट में काउंट होगा और IPD में काउंट होगा। ठीक है, और एक होता है इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन में जैसे हम सपोज करें आप कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, तुरंत उपचार करवाना पड़ेगा, तुरंत हॉस्पिटल में उपचार करवाना पड़ेगा, या ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई उसके शरीर में जिसे उसे इमरजेंसी में तुरंत भर्ती करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा दो टाइप के हो गए, IPD प्री प्लान्ड और इमरजेंसी। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, IPD में ही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, संभवतः मैंने आपको जो IPD और OPD है उसके बारे में जो डिफरेंस है वो बता दिया है और वो आपको भली भांति समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले अपने सेल्फ के जो ट्रीटमेंट है उसका एक सही तरीका क्या है उपचार करवाने का ताकि आपका जो मेडिकल क्लेम है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा वापस न किया जाए। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक पेशेंट हैं, तो आपके दांत में दर्द हो गया, तो आप क्या है, आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है डिस्पेंसरी का है। ठीक है, एक CAPF हॉस्पिटल का है और एक क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। ठीक है, ये सभी क्या हैं HCOs हैं, ये क्या है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो आप डिस्पेंसरी में जाएंगे या CAPF हॉस्पिटल में जाएंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है, अब आपके दांत का दर्द, या मान लीजिए आपके दांत का जो उपचार है वो ना ही तो डिस्पेंसरी में, ना CAPF हॉस्पिटल में, या ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी में। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटी हैं ये आपको क्या करेंगी,
रेफ़र कर देंगी। रेफ़र कर देंगी कहाँ पे, आपको कहाँ पे रेफ़र कर सकती हैं, या तो आपको क्या है CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगी या आपको PMJY हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगी। ठीक है, तो आप अपना क्या है, ये एक प्रोसीजर हो गया कि आप डायरेक्ट कि आपको एक पहले आप डिस्पेंसरी में गए या CPF हॉस्पिटल में गए, फिर इसके बाद क्या है, जो CPF या डिस्पेंसरी के हॉस्पिटल का डॉक्टर है उसने क्या किया, आपको रेफ़र कर दिया है। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं गए हैं। ठीक है, या PMJY हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया है, तो आप अपना एक प्रोसीजर हो गया, एक तरीका हो गया कि आप सही तरीके से उपचार करवा रहे हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो क्लेम है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। ठीक है, बिना रेफर स्लिप लिए ही आप क्या गए, CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चले गए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप PMJY हॉस्पिटल में डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है, मैं सेल्फ की बात कर रहा हूँ न कि फैमिली मेम्बर की, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि जो ना ही डिस्पेंसरी में गए, ना ही CPF हॉस्पिटल में, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं। ठीक है, तो संभवतः आप समझ गए होंगे कि जो सेल्फ का केस होता है उसमें क्या होता है, रेफर स्लिप की आवश्यकता होती है अगर आप अपना उपचार जो है CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या PMJY हॉस्पिटल में करवाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फैमिली मेम्बर की ट्रीटमेंट के बारे में। उसके केस में क्या है, जैसे मान लिया आपकी माता जी हैं, वो बीमार हो गई हैं। ठीक है, मैं OPD की बात कर रहा हूँ, IPD की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये ध्यान रखें, मैं OPD की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या जाएंगे आप, डिस्पेंसरी में जाएंगे या CPF हॉस्पिटल में जाएंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या है, अपनी माता का उपचार अगर डिस्पेंसरी में अवेलेबल है या CPF हॉस्पिटल में अवेलेबल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाएंगे। अगर मान लिया इन तीनों में किसी में से नहीं है, ठीक है, तो ये जो अथॉरिटी हैं ये क्या करेंगे, डिस्पेंसरी की अथॉरिटी है, ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, ये क्या करेंगे, आपको CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आपको क्या करेंगे, रेफ़र कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करेंगे, रेफ़र कर देंगे, ताकि आप अपनी माता का जो उपचार है वो वहाँ पे करवाकर जो अपना माता के उपचार से रिलेटेड जो है क्लेम, वो आयुष्मान की साइट पे क्लेम कर सकें। ठीक है, अब CGHS में अगर मान लिया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या ये अथॉरिटी हैं, अगर आपको CGHS में ना करके PMJY हॉस्पिटल में करती हैं, तो भी ये ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो क्लेम है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और इसके केस में CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल और ये PMJY हॉस्पिटल, इनकी एक लिस्ट जारी की गई जिसका URL कोड मैंने इनके कंसर्न के नीचे दिया है। ठीक है, इस URL कोड को टाइप करके आप अपने जो क्षेत्र है उसमें उस हॉस्पिटल का नाम जान सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को डायरेक्ट कहाँ है, CGHS एम्पैनल्ड में ले जाते हैं, तो संभवतः आपका जो क्लेम है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप PMJY हॉस्पिटल में अपने फैमिली मेम्बर को डायरेक्ट क्या है, PMJY हॉस्पिटल में ले जाते हैं उपचार करवाने के लिए, तो नई गाइडलाइन के अनुसार आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं होगा OPD के केस में। ठीक है, अगर आप अपना उपचार, माता जी का उपचार PMJY हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाके करवाते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा वो पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको OPD और IPD में अंतर समझ में आ गया होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ताकि आप लूप होल ना छोड़े और आपका क्लेम जो है वन टाइम में ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा पास कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।